खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ रक्षंद्रा हाशमी जी हैं, जो बहादुरगंज में ब्लू स्टार मैरिज हॉल चलाती है। और इतना बड़ा ये रेवोल्यूशनरी वुमेन है कि गांव में कुछ भी हो, शादी किसी की भी हो, लेकिन वलीमा बारात यहीं पे होती है। तो कैसा ये तजुर्बा आपको अचानक आया, कहाँ से लाया, बताइए। ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली मेरा आइडिया नहीं है। अच्छा। ये मेरे हस्बैंड का प्रपोज आइडिया है। उन्होंने मुझे आगे किया है कि मुझे एम्पावर्ड उन्होंने ही किया है। अच्छा, ये बात है। बिल्कुल। तो ये अपना एम्पावरमेंट दिखा रही हैं। तो अब तक जो है 4-5 साल का आपका सफर रहा। नहीं, हमारा सिर्फ 2 साल का सफर है। अच्छा, कैसा रहा सफर? बहुत ही अच्छा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने बहुत रहमत की इस पे, और बहुत अच्छा लग रहा है। उतार चढ़ाव तो आते ही हैं लोगों की, मतलब बिजनेस से जब आप इतना बड़ा कुछ भी शुरू करते हैं तो उसमें बहुत दिक्कतें भी आती हैं, बहुत परेशानियां भी आती हैं, और बहुत पेन लेना पड़ता है इसके लिए। लेकिन वो सारी देर करते हुए जो आगे बढ़ना पड़ता है, तो फिर जब आप अपनी जीत देखते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। कभी ख्याल नहीं आया कि गांव की औरत ये सब बिजनेस कैसे चलाएगी? उस ब्रेक थ्रू तो किसी न किसी को करना है। क्या बात है, मतलब जो सामाजिक बंधनें हैं, बंदिशें हैं, उसको तोड़ना है। आप तोड़ चुकी हैं। आप लोगों से क्या अपील करें? मैं सामाजिक बंधनों से खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने औरतों को सशक्त करने में भी मैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। आप अपने दायरे में भी रहकर बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, एक से हट करके आप काम कर रही हैं। ये आइडिया अचानक जो आया तो मोहसिन भाई और आप में, तो फिर उसके बाद क्या सोचे, कैसे एग्जीक्यूट करना है? इसके बनते बनते भी बहुत सारे चेंजेस आए। अच्छा। बहुत बार मन बदला कि नहीं ऐसे करेंगे, चलो मॉल को दे देंगे, या फिर बिजनेस नहीं करेंगे, कुछ इस तरह से। लेकिन फिर दोनों ने एक दूसरे को हिम्मत बांधा कि नहीं, करके देखते एक बार। चलिए, बढ़िया। तो एक तरह से ये कहा जाए कि लोगों का जो रिस्पॉन्स मिलता है, कैसा मिलता है, उसका कुछ फीडबैक बताइए। वो रिस्पॉन्स ही तो है जो इतना आगे बढ़ा रहा है। अगर गाँव में कोई किसी की भी शादी हो, वलीमा यहाँ पे होता है, और हम ऐसा नहीं समझते कि वो किसी और की शादी है। अच्छा। अगर कोई बहन आती है तो लगता है अपनी बहन की शादी है, कोई भाई आता है तो लगता है अपने भाई की शादी है। तभी तो देखते हैं, तो फुल्ली पार्टिसिपेट करती हैं। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये देखिए आइडिया यही लोग लेकर के आए थे, और आज पाए तकमील पे पहुंच चुका है। पथरगट्टी में हो, या फिर महजबतना में हो, या लोचा में, किसी के भी घर में शादी हो, लेकिन वलीमा यहाँ पे होना है। ये एक रेवोल्यूशन आप लोग लेकर के आए हैं। जी, ये पहला है। हाँ, और आप दोनों ने मिलकर ये चेंज लाया है। क्या कहना चाहेंगे? आप तो ऑलरेडी एक बैंकर हैं, बिजी रहते हैं, उसके बाद भी दोनों डील कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? प्रोफेसर तो यही है, और आइडिया भी हम दोनों का ही था। तो बहादुरगंज में ये चीज़ था नहीं। किशनगंज में तो है, 8-10 खगड़िया में भी है, कटिहार में भी था। मैं कटिहार में पोस्टेड था, तो वहाँ मुझे ये आइडिया आया कि बहादुरगंज में है नहीं तो बहादुरगंज में होना चाहिए। यहाँ के लोग कभी अररिया, कभी पूर्णिया, कभी कहीं जाते थे। लेकिन इन पर आपने इतना ट्रस्ट, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे की, ये बताइए इनकी क्वालिटी के बारे में। ये पटना के जो प्रीमियर स्कूल है, सेंट जोसेफ कन्वेंट, उसकी प्रोडक्ट है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की टॉपर रही है, MFC की। तो मैनेजमेंट को पहले से आता था, तो उसे संभाल के अब स्किल का यूज़ कर रही है। क्या हुआ है? तो एक चीज़ ये पूछना चाहेंगे, जैसे हम लोग तो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, यहाँ की औरतें बड़ी ट्रेडिशनल होती है, उस बंदिश को इन्होंने तोड़ा, इस दिन तक तो तोड़ा है। कैसी फीलिंग है इस बारे में सोच करके? ये तो चेंज लाई है। जी, देखिए अभी जो जमाना है, और खास करके हमारा जो CM है उनका भी है कि लेडीज़ को लेके आगे आए, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान हुआ। आज गाँव में स्कूल भरे हुए हैं, तो फीमेल को आगे लाना हम सब की जिम्मेवारी है। उनको भी अपॉर्चुनिटी देना है, और वो हमसे अच्छा कर सकती है। तो गांव की महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? गांव की अम्मियों को क्या कहना चाहेंगे? अम्मियों को तो ये कहना चाहूँगी कि आगे बढ़ें, और अब बेटियों को पूरा सशक्त करें, क्योंकि उनकी हिम्मत आपकी भी हिम्मत बढ़ाएगी, और वो एक परिवार को चलाती है तो सारी दुनिया को भी चला सकती है। सास लोगों से सास तो मेरी बहुत ही अच्छी है, बेहतरीन है। वो तो इनसे ज्यादा शायद मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। अच्छा, ये बात है। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, तो ये थी खास बातचीत, होती रहेगी। कुछ कहना चाहना चाहते? यही कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये, हाँ। और
मेरी भी शादी तो टेंट में ही हुई थी और हम सब की जो सुजापुरी हम लोग हैं इस एरिया में तो टेंट में ही होते हैं और आगे भी होती रहेगी, लेकिन ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन हाँ एक चीज बात से बात निकली थी जी हमारे इलाके में लोग टेंटों में शादी करना नाजुकपन समझते थे, लेकिन अब आप मेरे ये भी बड़ा चेंज है। अब देखिए इसमें भी कस्टमर सेगमेंट है। अब बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होता है, बहुत लोग बाहर रहते हैं, बहुत लोगों के घर के आसपास जगह नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए एक ऑप्शन हम यहाँ दिए हैं और ये मेरा या इनका नहीं है, हम सबका है। तो बढ़िया रिस्पॉन्स है। हाँ, तो इस चीज़ को सब प्यार भी दिए, 1.5 साल हो गया, तो वो अच्छा चल रहा है और आगे भी उम्मीद करते हैं अच्छा ऑप्शन है। बाकी शादी वादी तो टेंट में होती रहती है, आगे भी होती रहेगी, मेरी भी टेंट में ही हुई थी। तो कम खर्च में आप खुशियाँ बांट हाँ, रहे हैं, आप कम दोनों खर्च मिल- में ये अच्छा ऑप्शन है। शादी की खुशियाँ जी। बांट रहे हैं। अच्छा आपके यहाँ तो लोग आते हैं शादी कहीं कोई नहीं होता, दहेज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो सोशल दहेज लेना या देना दोनों ही मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है, क्योंकि आप अपनी बेटी दे रहे हैं तो उससे कीमती चीज़ आप और कुछ नहीं दे सकते हैं। तो उसके अलावा देना या किसी का उसके अलावा मांगना भी मेरे बिल्कुल ही नीच तर सोच में आप है। अपनी सखी सहेलियों से क्या अपील करेंगे इस मौके पर? मैं अपनी सखी सहेलियों से यही अपील करूंगी कि आप आगे बढ़ो और जब आप हिम्मत दिखाओगे तो आपके पीछे वाले भी आपके साथ हिम्मत दिखाएंगे। बस अपनी हिम्मत को बांधना सीखो।